नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, आपको लगता है कि मोदी जी एक एबनॉर्मल पर्सन है? क्योंकि एबनॉर्मल का मतलब होता है कि बोलता कुछ, जो आदमी बोलता कुछ और हो, सोचता कुछ और हो, बताता कुछ और हो, उसे हम एबनॉर्मल बोलते हैं। मोदी जी भी आपके दिमाग में कभी कभी लगता होगा कि यार एबनॉर्मल आदमी है, ये कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं। आपको इनकी बातें समझ नहीं आ सकती। मैं बहुत देर से मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने कई बार बताया है कि मैं मोदी जी को मिला हूं जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और डायनामिक जो है एक पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे तब भी लगता था ये नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। वो भाई, हमने एक प्रोजेक्ट लगाना था, उसके लिए ज़मीन चाहिए, सारी परमिशन चाहिए। इन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोल दिया ये आदमी यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी को लेकर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, 30 दिन के अंदर इन्हें सारी परमिशन दे दी जाए। और हमें नंबर दे दिया कि अगर आपको परमिशन ना मिले तो मुझे कॉल कर देना। अब किसी की मजाल है कि भाई परमिशन ना दे, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है। बट मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मोदी जी बोलते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और ही हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूँ और इसलिए मैं बोलता भी हूँ कई बार कि जो मोदी जी हैं वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। वो जो विदुर थे हमारे और चाणक्य थे, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे वो यूज़ करके वो आगे चलते हैं। और गांधी जी को तो इन्होंने कंप्लीटली फेल कर दिया। और शायद आगे जो टाइम आएगा, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी तो परमानेंटली फेल है। मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। लोग उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। वो भी मैं प्रूव करूंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए, जो मोदी जी हैं, मोदी जी को एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है। वो है जो दुनिया है, लोग हैं, उनके दिमाग के साथ कैसे खेलना है और उसका दही कैसे बनाना है। यही काम गांधी जी भी करते थे। लेकिन गांधी में और मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे? गांधी जी ने एक अलग कंट्री बना के दे दिया मुसलमानों को, ये बोलकर कि भैया लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खून खराबा होगा, इसलिए मुसलमान अपनी देश मांग रहे हैं, इन्हें देश दे दिया जाए। ओ भाई, उन्होंने आपने बोला था वायलेंस नहीं होएगी इसलिए देश दे दिया जाए। क्या वायलेंस नहीं हुआ? क्या लाखों हिंदुओं के कत्ल नहीं हुए? मुसलमानों ने नहीं किए? आप मुझे बता दीजिए मुसलमान कितने थे जिनके कत्ल हुए? नाम मात्र। और जान किसी गई हिंदुओं की। गांधी को फर्क क्या पड़ा? नॉट एट ऑल। और क्या इन्होंने उसके ऊपर कोई शोक बनाया? नहीं। क्या उसके ऊपर कोई अनशन किया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हिंदुओं की जाने जा रही थी। और जितने रेप के केसेस थे, जो दुर्दशा इन्होंने हिंदू लड़कियों की करी, माताओं की करी, क्या मोदी ये जो गांधी है, क्या सुओ मोह मुओ नोटिस जो लेते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जजेस हैं, जो सूंगो और मूतो 1 मिनट में ले लेते हैं, जबकि मोमिन्स का काम हो, हिंदुओं के लिए कोई बोलता नहीं है। गांधी ने भी वही काम किया था। इसलिए गांधी की अब हिंदू रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी है, क्योंकि 75 सालों से हमने किताबों में गांधी की महिमा ही सुनी है। ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का, जब जहाँ पर हर चीज़ उजागर हो रही है। और मैं तो वैसे ही किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, हर चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ, हर चीज़ को उजागर कर रहा हूँ। और मैंने तो इवन गोडसे की जो आखिरी वर्ड्स थे गांधी के लिए, कि मैंने गांधी को क्यों मारा, उन्होंने बोला मैंने गांधी को नहीं मारा, मैंने गांधी का वध किया है, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको पता भी नहीं था। अब गांधी के टाइम पे दोबारा आते हैं। गांधी के ही टाइम था जब मंदिरों के अंदर कुरान पढ़ाई जाती थी, और गांधी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और अगर किसी ने बोला कि भाई ये तो हमारे मंदिर में आकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला तुम्हें दिक्कत क्या है? और क्या गांधी ने किसी मस्जिद में भागवत गीता का पाठ रखवाया क्या? तब तो बोला नहीं कि भाई अगर मंदिरों में नमाज पढ़ी जाती है तो मस्जिदों में हम गीता पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। तब ये बेशर्म आदमी आगे ही नहीं आया। तब इसके मुंह के ऊपर ताला था और मुंह भरा हुआ था दही के साथ। ये हाल है। और जब इन्होंने, मुसलमानों ने अपना देश मांग लिया कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान अलग हो गया, ये हमारा पाकिस्तान है, ईस्ट और वेस्ट। तो 3 करोड़ मुसलमान जो यहाँ से निकल के उधर जाने लगे थे, उनको रोक लिया गया कि आप प्लीज हमारे भारत से मत जाइए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको बचा के रखना था। पार्टीशन से पहले भी गांधी हो, नेहरू हो, इन्होंने हमेशा ही मुसलमानों की तुष्टीकरण किया। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन
3 करोड़ जो ये मुसलमान थे ये भी निकलने को तैयार थे, इन्होंने रोक लिया बेशर्मी से। और वो जो प्राइस है उसकी हम आज तक हम भुगत रहे हैं। ये 25 करोड़ जिहादी हमारे ही देश में बैठकर हमें यहाँ पे खत्म करने की बातें करते हैं। और अब 75 साल हो गए उस काले टाइम का, जो हमारा पार्टीशन के टाइम पर इन्होंने बेवकूफ़ियाँ करी हैं गांधी ने और नेहरू ने। और अब आया है चाणक्य का टाइम, और रियल चाणक्य वो आया है अब मोदी के टाइम पर। कैसे? उन्होंने देखिए आधा रास्ता तो तय कर लिया पिछले 10 सालों में। आज भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलता है? आप सबकी डिमांड क्या है? एक ही है कि आप हमें इंडिया नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। और भारत नाम किसका है? ये है हिंदू राष्ट्र का, जो पहले भी था। और अब हमें भी लगता है कि अब भारत नाम और हिंदू राष्ट्र ये बन के रहेगा। दैट मीन्स आधा रास्ता तो मोदी जी ने कवर कर लिया। क्या मोदी जी ने ओपनली किया? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एबनॉर्मल है। क्या किया इन्होंने? पहले एक मुखौटा रखा मुसलमानों के पास कि भैया मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता उनके गर्दन के ऊपर जो रस्सी है वो टाइट करते रहे, जैसे मोमिन्स हमारे ऊपर करते थे। मोदी जी ने उसी भाषा में मोमिन्स और कांग्रेस के साथ काम करना शुरू कर दिया। देखिए ये जो ट्रिपल तलाक है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, वो भी मोमिन्स को टाइट करने का तरीका था। राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और कश्मीर भी ऐसे ही सॉल्व हुआ है। आगे अब केरला, बंगाल ये भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। अरे भाई मालदीव्स को सीधा कर दिया, अभी सिर्फ थोड़े से कदम चले हैं। कुछ बोला नहीं, बिना बोले ही उसकी हवा टाइट कर दी, पूरे समुद्र में आग लगा दी है। और आपको क्या लगता है जो मोदी जी हैं क्या ये नहीं समझते? क्या ये ही डजंट नो कि जो मोमिन है वो वोट कैसे करता है? ही नोज एवरीथिंग। और उनकी जो कैलकुलेशन है मोदी जी की, वो आपकी और मेरी सोच से और समझ से बहुत आगे है। ये कैसी कैलकुलेशंस करते हैं मैं वो भी समझाऊंगा। मोदी जी को मालूम है जो कांग्रेस ने जो कुछ किया है 1951 से, उसको तोड़ने का कोई हल नहीं है। इसलिए कांग्रेस हमेशा ही मुसलमानों की वोटों के पीछे तुष्टीकरण में लगी रहती है। वो अभी भी लगे हुए हैं। आपको भी मालूम है कि कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि भैया आपकी एक नहीं, आपको तो 4 4 वोटें देने का हक होना चाहिए। और मोदी जी ने क्या किया? खेलते रहो, आप मुसलमानों की जो वोटें हैं उस पर खेलते रहो। मोदी जी ने मुसलमान की जो औरतें हैं उसको अपने पाले में कर लिया। अब उसमें से 10-15% जो मुसलमान औरतें हैं वो मोदी जी को वोट करती हैं, और कांग्रेस अपने ही गेम में धाराशायी हो गई। अब मोदी ने एक और बड़ा अच्छा काम किया। देखिए मोदी जी को मालूम है कांग्रेस को खुश रखो, इनको अपने फील्ड में खेलने दो, ये मुसलमान मुसलमान करते हैं करो। लेकिन खिसका लिया। गांधी गांधी करते हैं, मोदी ने भी गांधी गांधी कर दिया। बट स्टैचू किसका बनाया? जो इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, क्या गांधी की बनाई? बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई जो गांधी की मूर्तियां बना के रखी थी कांग्रेस के टाइम पर, उसके ऊपर कबूतर बैठ के जो करते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और कोई उसके टेंट के ऊपर सफाई करने भी जाता नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की खड़ी कर दी गांधी गांधी बोलकर। उसके बाद फिर दोबारा से गांधी गांधी बोले। और जो सेलिब्रेशंस होती हैं इंडिपेंडेंस डे की, उसके लिए जो वहाँ पर हमारा इंडिया गेट के ऊपर मूर्ति लगाई गई, वहाँ पर किसकी लगाई? सुभाष चंद्र बोस की। और बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी नाम रख दिया सुभाष चंद्र बोस बिल्डिंग। उसके बाद यहीं पे काम नहीं शुरू होता है, बंद नहीं होता है, फिर गांधी गांधी किया और 370 खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। और जो ये इस्लामिक गढ़ था जम्मू एंड कश्मीर, कांग्रेस का ही बनाया हुआ, गांधी का बनाया हुआ है, उसको ख़त्म कर दिया 370 ख़त्म करके। आज ना तो कोई मुस्लिम कंट्री बोलता है, ना पाकिस्तान की कोई बोलती सुनता है, उसकी टेंटे फिश कर दी गांधी गांधी बोलकर। उसके बाद एक काम और किया कि भाई जो नई जनरेशन है उसके बताया कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने दिखा दी। 2 अक्टूबर को, गांधी का दिन तो हम मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता भूलने वाले हैं। अब 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाएगा। इसको बोलते हैं दिमाग, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आदमी। और हर चीज़ मोदी जी अपने प्लान के हिसाब से कर रहे हैं। जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। एक मिशन है इस बंदे के नाम पर कि भाई इस मिशन है कि मुझे इस कंट्री को भारत बनाना है, भारत के बाद इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके बाद एक विकसित हिंदू राष्ट्र इसको बना के जाना है। और अपना जो स्पीड है उसको बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। ये पूरी एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ आपको मैं। और
जो ये इनका जो पॉलिटिकल दिमाग है, जो समझ है, सूझबूझ है, वो बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उनके भी दिमाग में नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली देखा होगा, जो स्टेट के इलेक्शंस हुए थे, सबने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। नाम कोई ऐसा आया जो आप सोच ही नहीं सकते थे। प्रेसिडेंट बनाए 2 बार, दोनों बार प्रेसिडेंट कोई भी सोच नहीं सकता था। और यही चीज़ है कि ये जो सोच है मोदी जी की, ना इन्हें रुकने देगी, ना भारत की रफ्तार को रुकने देगा कोई भी, और अब हिंदू राष्ट्र को भी कोई बनने से रोक नहीं सकता। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के लिए क्या चाहिए? मोदी जी को आपसे क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज़, आपकी एक वोट, जो इस मुहिम को पूरा कर सकती है। बाकी मोदी जी को ना तो आपकी एडवाइस की ज़रूरत है, ना मेरी एडवाइस की ज़रूरत है। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मालूम है मुझे क्या करना है। मोदी गांधी गांधी बोलते रहो और उसके बाद काम करके चले जाओ। हज़ार साल बाद हमारी जो सोई हुई हिंदू लोग थे, वो जागने शुरू हुए हैं। और इसीलिए आप देख लीजिए, जितने भी ये सारी कैलकुलेशंस हैं, एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी आदतें हो, कुछ भी हो, जो कांग्रेस ने हमें चेप दी हमारे ऊपर, वो सारी लोग एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं और मोदी के गुण गाते जा रहे हैं। अब तो मोदी हम क्या, अब तो दुनिया मोदी जी के गुण गाती है। सिर्फ चाहिए क्या मोदी जी को? ये हिंदू जो है, जो अभी भी 30-40% हिंदू, बेवकूफ़ हिंदू कांग्रेस को ही वोट करता है, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, अपने तुष्टीकरण के चक्कर में ये जिहादियों को यहाँ पे रहने की परमिशन दे दी, और अभी भी बोलते हैं कि इनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। हिंदू के पास तो वोटिंग का राइट भी होना नहीं चाहिए। ओ भैया, कर्नाटका देख लो, उन्होंने हिजाब का मैटर बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मांगा भी नहीं, इन्होंने बोल दिया हिजाब इंट्रोड्यूस होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दैट मीन्स अब कल को हिंदुओं की लड़कियां भी जो हैं हिजाब में ही आएंगी। यही चाहते हो, या अगले 30 सालों तक आप एक बेटर वर्ल्ड चाहते हो हिंदुओं के लिए? चॉइस आपकी है। मैंने अपना काम कर दिया आपको जगाने का, अब आपका भाई है, आप लोगों को कैसे जगाते हैं, कैसे उन्हें अवेयर करते हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश को तरक्की के लिए और अपने फ्यूचर की जनरेशन को बचाने के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, कांग्रेस है तो भट्टा गुल है। और अगर ये पप्पू हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये कि देश को कैसे चाइना और पाकिस्तान के हाथों में ये बेचने वाला है। चॉइस आपकी, देश आपका, और जो डिसीजन लेना है वो भी आपने लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.